हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए और उसके बाद कह दिया जाए भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लगेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 15 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 में। यानी अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जो एकदम सटीक बैठते हैं बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। भाई वही क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं ताश के पत्तों के आधार पर जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं। डन। इससे पहले हमने जो सिक्के के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको हमने डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने पासे के आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सबको हमने डिस्कस किया था। भाई जिसने वो वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना। और आज करते हैं सेशन स्टार्ट ताश के पत्ते। ताश के पत्ते के आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन सब बिल्कुल करेंगे फिनिश। भाई बिल्कुल करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं भाई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में एक पत्ता यदृच्छा से निकाला गया। ठीक है भाई, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काला बादशाह होगा। अब भाई इसके लिए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ी सी चीजें पे पीछे वाली चीजें याद करते हैं। और वो क्या कि भाई ताश के पत्ते में कौन कौन से पत्ते होते हैं, पहले उसको छोटा सा 5 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये छोटा सा बना रखा है, और ये क्या है तो यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है कि भाई कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं, और 52 में से आधे पत्ते जो होते हैं वो काले होते हैं और आधे पत्ते लाल होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, इधर लाल का हिस्सा आ गया, इधर काले के हिस्से आ गए। डन भाई, कितने 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। डन, चलो ठीक है। और इन काले पत्तों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, और क्या है भाई तो भाई 13 होते हैं हुक्म होते हैं, और 13 जो होते हैं वो चिड़ी होती है। और वही लाल की बात की जाए तो भाई 13 होते हैं पान और 13 होते हैं ईंट, और इनके सिंबल्स, जो इनका सिंबल होता है वो कुछ ऐसा दिखने में लगता है। भाई हुक्म ऐसा दिखता है, चिड़ी ऐसी होती है, और भाई पान ऐसा होता है, ईंट ऐसी होती है। डन भाई, ये चीज है। अब यहाँ पर ये जो 13 के सेट है ना, 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते इसमें, 13 पत्ते इसमें, 13 पत्ते इसमें, 13 पत्ते, ये 13 पत्ते कौन कौन से हैं तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो इसके बारे में भाई सबसे पहला पत्ता होता है इक्का। भाई सबसे पहला पत्ता इक्का, मैं क्या करता हूं इसको ब्लैक में बनाता हूं पहले। हाँ जी, तो सबसे पहला पत्ता इक्का हो गया, फिर दुग्गी, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रस्सी होती है दहला। और उसके बाद होता है भाई गुलाम होता है, फिर बेगम होती है, फिर बादशाह होता है। डन। ये जो आपके पास पत्ते हो गए टोटल कितने हैं तो 13 पत्ते हैं। भाई ये 13 पत्तों का सेट इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। बाकायदा होना क्या है इसमें तो होना सिर्फ ये है, जो ताश का पत्ता हमारे पास यहां पर है उसमें कोने पर एक सिंबल बना हुआ है। सिंबल जैसे कि मैं बात बताऊं, ईंट की बात करते हैं तो भाई जैसे ईंट के ताश का पत्ता है, यानी ईंट का सिंबल यहां पर बना होगा। ठीक है, ईंट का सिंबल ये बना हुआ होगा। और भाई सेम की बात की जाए तो यहां पर भी ईंट का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ताश के पत्ते पर ईंट का सिंबल बन रखा है। ठीक है भाई ऐसा है। और इस ईंट के सिंबल में कितने होंगे तो भाई ये सारे पत्ते आ रखे हैं। सारे कैसे तो अगर पहले पत्ते की बात करूं तो भाई इसी ईंट का क्या होगा, पहला पत्ता इक्का, ये एक ए नाम से होगा। अगर दूसरे की बात करें तो यहां पर ये 2 लिखा होगा, वह दूसरा पत्ता होगा। तीसरा होगा तो उस पर 3 लिखा होगा। ऐसे करते करते टोटल 13 पत्ते ईंट के होंगे आपके। वैसे ही अगर यहां पर इस ईंट की जगह पान छपा रहेगा तो भाई पान के 13 पत्ते होंगे। अगर वहां पर चिड़ी छपी रहेगी तो चिड़ी के 13 पत्ते, और हुक्म मतलब हुक्म के 13 पत्ते। यानी हम समझ पा चुके हैं कि भाई ये जो 13 पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो भाई वो ये 13 पत्ते हर एक में होता है। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इक्का कितना होता है, ये इक्का होता है, ए मतलब इक्का है। ठीक है, इक्का कितने हैं तो भाई हमें पता है ये 13 का सेट इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। यानी ये इक्का इसमें ही मौजूद है जिसके ऊपर हुक्म छपा हुआ है, और एक इक्का इसमें भी मौजूद है जिसमें चिड़ी छपी हुई है, और एक इक्का इसमें भी है जिसमें कि पान छपा हुआ होगा। एक इक्का यहाँ पर भी है जिस पर ईंट छपी होगी। यानी कि इक्का कितने हैं 4, और इसी प्रकार से सभी पत्ते 4 होते हैं। कितने भाई, सभी पत्ते 4 होते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि सभी पत्ते 4 होते हैं। उसके बाद एक छोटी सी बात और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और वो ये है कि ये जो लास्ट के जो 3 पत्ते आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, गुलाम, बेगम और बादशाह, जैक, क्वीन और किंग, ये 3 थे। ये तीनों जो पत्ते हैं, ये तीनों पत्ते आपके फेस कार्ड होते हैं, यानी चेहरे वाला पत्ता होता है। ओके, तो ये होता है आपका चेहरे वाला पत्ता। तो हमने यहां पर लिख दिया इसको भाई चेहरे वाला पत्ता, ये है चेहरे वाला पत्ता। डन, तो ये चेहरे वाला पत्ता हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद भाई इस चेहरे वाले पत्ते में देखा जाए तो कितने चेहरे वाले पत्ते होते हैं, तो भाई जैक मतलब जे की बात करें तो जे भी 4 है। ठीक है भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई जे जो है ये भी 4 है, और क्वीन की बात की जाए तो वो भी 4 है, और किंग की बात की जाए ये भी 4 है, यानी चेहरा पत्ता टोटल कितने हो गए हैं। तो इन तीनों को देखा जाए तो 4 4 4 यानी 12 आ चुके हैं। तो भाई यहां पर हम 12 लिखते हैं। डन, तो ये टोटल 12 आ चुका है। ओके, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला गया है। ठीक है भाई, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काला बादशाह होगा। भाई काला बादशाह, अब भाई बादशाह काले कितने होते हैं। अब मैं बादशाह की बात करूं, यहां पर वापिस आते हैं। बादशाह कहां है, ये रहा के मतलब किंग यानी बादशाह। डन, अब ये के कितने हैं, तो के होंगे 4। कौन कौन से के होंगे, तो एक के इसके अंदर होगा, एक के इसमें होगा, एक के इसमें होगा, एक के इसमें होगा, यही 4 किंग होंगे। डन, अब भाई ये जो आपके पास 4 किंग है, हमें तो चाहिए काला वाला बादशाह। काले कितने हैं, तो भाई 1 और 2, यही दोनों है। भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं काले वाले बादशाह कितने आ रहे हैं, तो काला वाला बादशाह जो है वो 2 ही है। ओके, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। और फॉर्मूला किसका, तो भाई प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है पी ई। भाई यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं हल स्टार्ट कर दिया हमने यहीं से, जो कि इसके साइड से कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा प्रायिकता का फॉर्मूला, जो कि है ई के अनुकूल संभव परिणाम। ठीक है भाई, ई के अनुकूल संभव परिणाम की हम बात करते हैं। ओके, अब इसके बटे में क्या होगा भाई, ये क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला है आपका क्या भाई, ई के अनुकूल। ये ई आपका एक इवेंट है, इवेंट मतलब ये कंडीशन है जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ई कंडीशन जो आपको दे रखी है, जैसे कि एक काला बादशाह, उसके अनुसार कितने संभव परिणाम है, तो भाई 2 ही तो आए थे। भाई 2 ही संभव परिणाम थे, एक संभव परिणाम इसमें था, यानी काला बादशाह एक इसमें 2 ही है। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि ई जो एक आपको कंडीशन दे रखी है, उसके अनुकूल संभव परिणाम क्या है वो ऊपर लिखना है, और नीचे लिखते हैं कुल संभव परिणाम। भाई नीचे आएगा कुल संभव परिणाम। ठीक है भाई, नीचे आएगा कुल संभव परिणाम। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, तो फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन फटाफट करते हुए चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाले पे आते हैं। भाई पहला पार्ट क्या कहता है, तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई कहा है काला बादशाह, यानी हम कहते हैं भाई काला बादशाह कितने होंगे, काला बादशाह। ठीक है भाई, काले बादशाह की हम बात करते हैं तो ये कितने हैं, तो भाई काला बादशाह हमारे पास है 2। ठीक है, अब इसी अनुसार मैं प्रायिकता निकालना चाहूं तो भाई क्या आएगा, तो भाई प्रायिकता में मैंने लिख दिया यहां पर भाई काला बादशाह, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो भाई काले बादशाह की बात की जाए तो भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम यानी 2 हैं, ये 2 हमने लिख दिया। ठीक है, और नीचे कुल पत्ते कितने हैं, तो कुल आपको पता है कुल कार्ड जो है, पत्ते जो हैं वो 52 ताश के पत्ते हैं। तो यहां पर लिखा 52, और इसका आंसर आ गया 2 एकम 2, और ये 2 26 से कटेगा, यानी 1/26 इसका आंसर आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो भाई दूसरे पार्ट में हमने देखा, कह रहा है या तो काला पत्ता या एक बादशाह, यानी क्या कहा जा रहा है, या फिर काला पत्ता हो या फिर एक बादशाह हो। तो हमने यहां पर लिखा, क्या लिख दिया भाई, काला पत्ता या काला पत्ता या बादशाह। ठीक है भाई, ये होने चाहिए। अब भाई काले पत्ते कितने हैं, तो काले पत्ते की मैं बात करूं तो काला पत्ता, देखो या वाली कंडीशन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में कहा ना या फिर ये या वाली कंडीशन में होता है दोनों के अंदर जो परिणाम आए हैं उनको जोड़ना है।
भाई दोनों के परिणाम को जोड़ना है, क्योंकि इसका परिणाम अलग होगा, इसका परिणाम अलग अलग होगा, दोनों को जोड़ना है और दोनों में जो चीज कॉमन है, ठीक है, उसको कम कर देना है, क्योंकि रिपीट दो बार नहीं आएगा भाई। भाई हुकुम का एक ही है तो उसको दो बार नहीं ले सकते। डन। तो चलो भाई इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। तो काला पत्ता, काले पत्ते कितने हैं? तो भाई 13 13 26, 26 काले पत्ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा 26 तो काले पत्ते हैं। डन। प्लस में इसने क्या कहा है? इसने कहा है 26 काले पत्ते हैं और बादशाह। भाई बादशाह कितने हैं? तो बादशाह होते हैं 4। भाई बादशाह होते हैं 4, 1 2 3 4, 4 बादशाह होते हैं। लेकिन इसके जो 2 कार्ड्स हैं बादशाह वाले, ठीक है, वो तो हम पहले से इसमें जोड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 26 पूरा ले लिया मतलब वो जुड़ चुका है। इसी के 2 बादशाह तो बचे हैं, यानी कि बच गया 2, यानी कितना हो गया? 28 हो गया। डन। 28 हो गया। तो इस 28 को हम यहां लिखने वाले हैं कि या काला पत्ता या बादशाह। इसके कितने आ रहे हैं? तो इसके आ रहे हैं पॉसिबिलिटीज 28 आ रहे हैं। डन। अब इसकी अगर मैं प्रायिकता निकालूं तो यहां पर मैंने लिखा या काला पत्ता या बादशाह। भाई या काला पत्ता या बादशाह, इसकी हम बात करते हैं। तो भाई या काला पत्ता या बादशाह की, तो इसके अनुकूल परिणाम 28 हैं और कुल परिणाम नीचे 52 आ गया। डन। अब इसको हम काटते हैं। काटने में क्या आ रहा है? तो काटने में जैसे काटा तो हमारे पास आ रहा है 4 7 28 और यहां पर भाई 4 एकम 4 से तो कटेगा 26 और ये 13, हाँ 13 आ जाएगा, यानी ये आ गया 7/13। भाई हम यहां पर देख पा रहे हैं ये जो कंडीशन हमें दी गई थी या काला पत्ता या बादशाह, उसके अनुकूल हमारा आंसर आया है कितना? तो भाई 7/13। डन। सेकंड पार्ट खत्म। चलो भाई ठीक है, सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तो भाई तीसरा पार्ट कह रहा है काला पत्ता तथा एक बादशाह। भाई या फिर काला पत्ता हो, सॉरी इसने कहा है तथा, काला पत्ता होना चाहिए तथा एक बादशाह होना चाहिए। अब देखो इसमें फर्क क्या था? इसमें यहां पर हमने दोनों को जोड़ा था, 28 कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है? तो वो देखिए भाई काला पत्ता तथा बादशाह, यानी कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही होने चाहिए। भाई इस वाले में क्या था? तो 26 पत्ते ऐसे थे जो काले थे, चाहे वो बादशाह हो चाहे मत हो, वो हमने ले लिया क्योंकि इसने या किया था, ठीक है। तो 26 पत्ते हमने काले ले लिए और ये कंडीशन अलग है, बादशाह वाले ले लिए, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन इस वाले में काला भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। भाई दोनों चीजें होनी चाहिए का मतलब क्या है? मतलब हमारे पास काले बादशाह सिर्फ इन्हीं दोनों में है। भाई एक काला बादशाह यहां, एक काला बादशाह यहां, यही 2 हैं जो काले बादशाह हैं। और काले बादशाह अगर 2 ही हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 आएगी, यानी परिणाम सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो परिणाम जो 2 आ रहे हैं तो उसके अनुसार मैं यहां पर लिख देता हूं। भाई इसमें हमने लिख दिया है पार्ट तीसरा वाला, ठीक है। और तीसरे पार्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है काला पत्ता तथा एक बादशाह, ठीक है। यहां पर लिख दिया हमने काला पत्ता तथा बादशाह, इसकी हम बात करते हैं। भाई काला पत्ता तथा बादशाह यानी दोनों कंडीशन होगी। ये तथा के साथ साथ और भी लिख सकता था, और, ठीक है। तो ये हिंदी वाला और है, और अगर और रहता तब भी यही होता। तो काला पत्ता तथा बादशाह दोनों कंडीशन आने के चांसेस सिर्फ 2 ही पत्तों में है। भाई 2 ही ऐसे पत्ते हैं जो काले भी हैं और बादशाह भी हैं। डन। अब इसी अनुसार हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो यह आ जाएगा काला पत्ता तथा बादशाह। डन। और ये कितने हैं? तो भाई ये है 2 और बटे में 2/52। इसको काट दिया हमने तो 26 आ गया और ये आ गया हमारे पास 1/26। डन। 1/26 ये आ चुका है। थर्ड पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट को देखते हैं भाई वो क्या कहता है। तो भाई चौथा पार्ट कह रहा है भाई एक गुलाम, बेगम या एक बादशाह। भाई गुलाम हो चाहे बेगम हो चाहे बादशाह हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। या वाला ऑप्शन आ गया भाई। या मतलब गुलाम भी हो सकता है, बेगम भी हो सकती है, बादशाह, तीनों में से कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। या मतलब तीनों को अलग अलग भी लिया जा सकता है। तो अब मुझे बता दो कि भाई गुलाम कितने हैं? तो 4 है। बेगम कितने हैं? तो 4 है। बादशाह कितने हैं? 4 है। यानी कि तीनों को जोड़ा जाएगा। भाई या कहा है तीनों कंडीशन अलग अलग है, तो यानी कि ऐसा नहीं कि वो गुलाम भी हो और बेगम भी हो और बादशाह भी हो, ऐसा कोई पत्ता होता ही नहीं है, ठीक है। इसने कहा है भाई गुलाम भी हो सकता है या फिर बादशाह हो सकता है या फिर बेगम हो सकती है, यानी तीनों को जोड़ना होगा। और तीनों जुड़ के कितने आ रहे हैं? तो 4 4 4 12 आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्या? यहां पर लिख दिया हमने एक गुलाम, यहां पर भाई क्या है? गुलाम
बेगम या बादशाह। भाई इसके अकॉर्डिंग देख लेते भाई। भाई तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये आएगा क्या, तो भाई 4 + 4 + 4 यानी 4 4 8 4 3 12 यानी 12 आ चुका है। और इसके अकॉर्डिंग हम अगर करते हैं क्या, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, गुलाम मतलब जैक होगा या क्वीन होगी, और इसके साथ मैं लिख सकता हूं या किंग। भाई इन तीनों के अकॉर्डिंग किया तो भाई कितना आ रहा है, तो भाई 12 है। तो भाई यहां पर लिखा हमने 12 और बटे में टोटल कितना आएगा, तो टोटल की बात करें 52 आएगा, क्योंकि पत्ते तो कुल 52 थे। ओके, अब यहां पर देखते हैं 4 × 12 और 4 से काटा तो भाई 13 × 52। अब ये आ रहा है 3/13 आ चुका है। भाई क्या आ चुका है, 3/13 ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो यहां पर ये थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट, भाई ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। पांचवा पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। तो ना तो पान का पत्ता ना ही बादशाह, यानी पान का पत्ता भी नहीं होना चाहिए और बादशाह भी नहीं होना चाहिए। अब भाई पान के पत्ते हैं कितने, भाई यहां पर हम बात करते हैं, ना ही पान का पत्ता होना चाहिए, मतलब ये 13 पत्ते तो नहीं होने चाहिए भाई, ये 13 पत्ते नहीं होने चाहिए, और बादशाह भी नहीं होना चाहिए। देखो एक बादशाह तो इसमें था, वो तो हम पहले खत्म कर चुके हैं कि ये 13 है ही नहीं पत्ते, ठीक है। और भाई बादशाह भी नहीं था, बादशाह तो इनके पास भी है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, यानी 3 और बादशाह हैं, यानी कि +3 कर दिया भाई। ये मतलब ये जो 16 पत्ते हैं ये नहीं होने चाहिए। इसने क्या कहा है, 16 नहीं होने चाहिए। अगर 16 नहीं होंगे तो कितने होंगे भाई, 16 नहीं होंगे तो कितने होंगे, तो भाई इसमें मैं लिख सकता हूं भाई, ना तो पान का पत्ता ना ही बादशाह। भाई यहां पर मैंने लिख दिया भाई, ना पान ना बादशाह। तो जैसा हमने देखा, ना पान ना बादशाह, ठीक है, यानी ना पान होना चाहिए ना बादशाह होना चाहिए। यानी मैं कहूं कि भाई पान और बादशाह थे कितने, तो 16 थे, और वो नहीं होने चाहिए, यानी हम 52 में से 16 को घटाएंगे भाई, 52 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि ये जो 16 है वो पान और बादशाह है, ठीक है, और इनको हमने 52 में से घटा दिया, और घटाते अब देखिए कितना आ रहा है। तो भाई यहां से बात करो तो 4 20 हो रहा है, और 34 यानी 36 आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसको लिख दिया, ये 36 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर निकालेंगे भाई इसका इसकी प्रायिकता निकालेंगे, और प्रायिकता क्या है, तो भाई ना पान ना बादशाह, भाई ना ही पान होगा और ना ही बादशाह होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो ये हमारे पास है, इसके अनुकूल 36 है और टोटल है 52, ठीक है भाई, इसके अनुकूल 36 है और टोटल है 52। अब मैंने 4 से भाग किया तो 4 निम्न 36 आएगा और 13 चक्के 52 आएगा, यानी कर दिया 9/13, और ये आ चुका है क्या, पांचवें पार्ट का आंसर। पांचवें पार्ट का आंसर क्या आ गया, 9/13 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके छठे पार्ट पर। छठा पार्ट क्या कहता है, तो भाई छठे पार्ट की हम बात करते हैं। तो छठा पार्ट कह रहा है हुकुम या एक इक्का, भाई हुकुम हो या फिर एक इक्का हो, ठीक है भाई, इन दोनों की बात है। तो हुकुम कितने हैं और इक्के कितने हैं, तो भाई उसमें भी फिर से मैं आता हूं, 1 मिनट। हाँ, इसमें हुकुम कितने हैं, तो भाई 13 है। इक्के कितने हैं, भाई हुकुम हो या कहा है मतलब जुड़ेगा। ओके, अब जुड़ने के से क्या तात्पर्य है कि भाई हुकुम हो सकता है जो कि 13 है, ठीक है, और इक्के की बात करें तो इक्का तो इसमें भी था, लेकिन वो तो हम ले चुके हैं, तो बाकी 3 इक्के इसमें भी तो हैं, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, यानी 3 इक्के और हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं प्लस में 3 होगा और ये 16 हो जाएगा। यानी हुकुम या इक्का कहा है तो उस कंडीशन में ये होगा। अगर यही कहता हुकुम और इक्का कहता, क्या चीज, हुकुम और इक्का कहता, तो उस कंडीशन में क्या होता, दोनों कंडीशन जरूरी थी, यानी हुकुम भी चाहिए था और इक्का भी चाहिए था, तब सिर्फ एक पत्ता होता जो इसके अंदर है, लेकिन इसने कर दिया यानी दोनों को अलग अलग लेना है, हुकुम को अलग ले लिया और 3 इक्के अलग ले लिया, तब जाके 16 आ रहा है। डन, तो यहां आप या और में फर्क समझ गए। डन, तो अब इसको मैं लिखता हूं भाई, इसके अंदर 16 है हमारे पास, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई हुकुम या एक इक्का, ठीक है। हाँ जी, तो यहां लिखा हमने हुकुम या इक्का, तो ये कितने आ रहे हैं, तो भाई ये आ रहा है 16, और इसी के अकॉर्डिंग प्रायिकता अगर निकाली जाए तो ये कितना हो गया, तो हुकुम है या इक्का, और ये कितने आ गए, तो ये आ गया हमारे पास 16, और बटे में टोटल कितना है, तो भाई इसके टोटल बटे में आ जाएगा 52, क्योंकि यही कुल पत्ते थे। अब भाई क्या, 4 चौक 16 और 13 चौके 52, यानी अब मैं लिख सकता हूं 4/13, ये आ चुका है भाई हुकुम या इक्का, यानी ये कितना आ चुका है, 4/13 आ चुका है।
डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं भाई छठे के बाद नेक्स्ट पार्ट पर, और दूसरा पार्ट देखते हैं भाई वो कौन सा है। तो भाई छठे के बाद है हमारे पास सातवां पार्ट, और वो कहता है ना इक्का ना बादशाह, ना ही इक्का होना चाहिए और ना ही बादशाह होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो जाए। तो भाई इसी में मैं यहां पर लिखता हूं भाई कौन सा पार्ट था ये, तो सातवां पार्ट। एक मिनट। भाई सातवें पार्ट पे आते हैं, और इस पार्ट के अंदर मैंने लिख दिया है भाई क्या, ना इक्का और ना बादशाह। भाई ना ही इक्का होना चाहिए और ना ही बादशाह होना चाहिए, और वो कितने हैं, तो भाई इक्का है कितने, तो इक्के 4 थे, बादशाह कितने, तो भाई 4 हैं। अब ये दोनों नहीं होने चाहिए, यानी कि भाई 52 में से हमने घटा दिए ये 8, और 52 में से जैसे 8 घटाओगे तो ये 44 आ जाएगा। भाई 52 में से 8 घटाया 44 आ गया है। डन। तो ये हमारा सातवां पार्ट है जिसमें लिख लिया हमने ना इक्का ना बादशाह, और इसकी प्रायिकता अगर निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, तो भाई मैंने लिख दिया ना इक्का ना बादशाह। इसकी अगर हम बात करें तो भाई कितना आ रहा है भाई, ना इक्का ना बादशाह। तो इसके अकॉर्डिंग भाई इसके अनुकूल हमारे पास परिणाम 44 है, और बटे में कितना है, तो 52 है, 4 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, तो ये आ गया 11/13 आ चुका है। डन भाई, 11/13 ये आ चुका है। ओके, तो यहां पर देखा भाई सातवां पार्ट भी कंप्लीट होता है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है आठवां पार्ट। ये क्या कहता है भाई, ना तो एक लाल पत्ता ना ही बेगम, यानी ना ही लाल पत्ता होना चाहिए ना ही बेगम होनी चाहिए, उसके लिए क्या होगा। तो भाई उसके लिए मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, कहा गया है इसमें ना ही लाल पत्ता, ना ही लाल पत्ता और ना ही बेगम, बेगम ही था ना भाई, ना ही लाल पत्ता ना ही बेगम, ना ही बेगम। ठीक है भाई। भाई इसमें क्या कहा है, ना ही लाल पत्ता चाहिए और ना ही बेगम चाहिए। अब देखो लाल पत्ता मतलब ये 26 गायब, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है, और बेगम भी नहीं चाहिए। बेगम और कितनी है, तो भाई एक बेगम इसके पास है, एक बेगम इसके पास है। भाई ये जो क्वीन है वो कितने हैं भाई, एक इसके पास एक इसके पास है, यानी देख सकते हैं भाई 26 तो ये था, ठीक है, और ये 2 हो गए, मतलब ये 28, 2 ये हो गया, ये 28 हो गया। ये 28 पत्ते नहीं चाहिए क्या भाई, ये 28 पत्ते नहीं चाहिए भाई, लाल नहीं चाहिए और बेगम भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब वही चीज ने क्या रखी है, ना तो एक लाल पत्ता हो ना ही बेगम हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमने इन दोनों को जोड़ा भाई, 26 और 2, 26 लाल और 2 बेगम और जोड़ दी, उनको जोड़ा 28, और ये 28 नहीं चाहिए हमें। अब ये 28 जब नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा भाई 52 में से हम 28 को माइनस करेंगे, और ये 28 माइनस करते ही कितना आ रहा है, तो 30 और ये 24 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रायिकता जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या आ रहा है, तो यहां पर लिख दिया ना ही लाल पत्ता और ना ही बेगम। भाई ना ही लाल पत्ता ना ही बेगम, और इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, तो ये आ गया भाई 24, और बट्टे में आ रहा है 52, और 4 से हम काटेंगे तो कितना होगा, 4 6 24 और 13 चौके 52, यानी ये आ गया 6/13 आ चुका है भाई। कितना, 6/13 ये आ चुका है। और ये क्या है, आपका 8वां पार्ट है, 6/13 डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये 8वां पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं 9वें पार्ट पे। ठीक है भाई, 9वें पार्ट पर हम आते हैं। तो 9वां पार्ट क्या कहता है, तो 9वां पार्ट इसमें तो नहीं है, तो भाई हम क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो 9वां पार्ट क्या कहता है, तो इक्का के अलावा कुछ और हो, मतलब इक्का के अलावा कुछ और हो, इस तरह से भी आ सकता है कुछ। अब इक्के के अलावा कुछ और हो, तो भाई इक्के के अलावा कुछ और कितने होंगे, तो भाई मैं पहले तो यहां पर लिख देता हूं, क्या भाई, इक्का के अलावा कुछ और। ठीक है भाई, इक्का के अलावा कुछ और, यानी इक्का नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो भाई टोटल कितने हैं, 52, लेकिन इसमें से इक्के हटाने हैं, और इक्के होते कितने हैं, तो हर एक पत्ता 4 होता है, तो इक्का भी 4 होगा। तो उस कंडीशन पे हमने इसको 4 घटाया, और घटाते ये हमारे पास आ रहा है 48, और इस अकॉर्डिंग मैं इसकी प्रायिकता जब निकालता हूं तो कितना आएगा, तो भाई प्रायिकता निकाली हमने,
तो ये आ गया इक्के के अलावा कुछ और। तो ये कितने आ रहे हैं, तो भाई इसकी बात करें तो भाई 48 आ रहा है, बटे में कितना है 52 है, और 4 से काटा तो भाई 12 चौक 48, ये 13 चौके 52, यानी कि 12/13 ये आ चुका है। ओके, एक के अलावा कुछ भी, यानी उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो 12/13 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये भी हो गया हमारा 9वां पार्ट भी कंप्लीट। उसके बाद आते हैं 10वें पार्ट पर। क्या कहा, एक दहला। भाई एक दहला होना चाहिए, तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, यहां पर लिख दिया 10वां, और इसमें लिख दिया हमने क्या, एक दहला, एक दहला। ठीक है भाई। भाई इसमें देखा हमने एक दहला की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई एक दहले में मैंने देखा तो भाई दहले होते कितने हैं, तो हर एक पत्ता 4 होता है, तो दहला भी 4 ही होगा। तो हमने यहां पर लिखा एक दहला, दहले एक दहला सिर्फ दहला कर दिया। दहला कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो भाई प्रायिकता जब निकाला हमने एक दहला का, एक दहला, तो उसके लिए कितना आ जाएगा, तो 4/52 आएगा, और इसको मैं काटता हूं तो 4 कम 4, 13 चौके 52, यानी कि 1/13 ही आ चुका है। भाई कितना आ गया, 1/13 ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, 10th पार्ट तक बिल्कुल कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्या है भाई, अगला है 11वां पार्ट, और वो क्या कहता है, एक हुक्म की प्रायिकता क्या है। भाई क्या, हुक्म की प्रायिकता। भाई सेम कुछ इस तरीके का ही है यहाँ पर, और यहाँ तक भाई इस तरीके की बात करो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 11, और इस 11 के अंदर भाई हमने पहले लिखा हुक्म। हुक्म कितने पहले वो देख लेते हैं। भाई हुक्म की बात करें तो ये भाई 4 हुक्म है। हुक्म तो 4, हुक्म 4 होते हैं क्या, 9 हुक्म होते हैं टोटल 13। भाई हुक्म होते हैं टोटल 13। ठीक है भाई, हुक्म हमारे पास 13 है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई हुक्म 13 है, चीड़ी 13 है, पान 13 है, और ईंट 13 है, तो हुक्म भी 13 ही। डन। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं। तो हुक्म को लिखा हमने 13, और इसने क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था भाई, क्वेश्चन में कहा था भाई हुक्म होना चाहिए। तो हुक्म की प्रायिकता, भाई हुक्म पहले 13 लिखा हो, इसकी प्रायिकता निकालूंगा तो भाई क्या होगा भाई, एक हुक्म। भाई इसमें हमने लिख दिया एक हुक्म, और ये आ रहा है 13/52 आ रहा है। और इसको जैसे हम भाग करेंगे तो भाग करते क्या रहे हैं, तो भाई 13 चौके 52 आएगा, यानी 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी 1/4 ही आ रहा है। ठीक है भाई, एक हुक्म कितना आ रहा है, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता आ रही है 1/4। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास 12 है। भाई 12वें को देखते हैं, वो क्या पार्ट है। तो भाई 12वें की बात करते हैं तो ये हमारे पास है, एक काला पत्ता होना चाहिए। भाई कैसा भाई, काला पत्ता। और भाई काले पत्ते की बात करें तो यहां पर मैंने लिखा भाई काला पत्ता। भाई काले पत्ते कितने हैं, तो कभी किसमें देखा हमने, काले पत्ते की बात करें तो 26 लाल हैं और 26 काले हैं, तो भाई काले पत्ते 26 ही हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या भाई, काला पत्ता जो है वो 26 है, और इसी अनुसार इसकी प्रायिकता अगर निकालूं, जो कि आ रहा है भाई काला पत्ता। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 26/52, और ये 26 दूनी 52 होगा, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। भाई 1/2 ये आंसर आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, और अगला क्या आता है, तो अगला हमारे पास आता है भाई 13वां पार्ट। भाई 13वें पार्ट की बात करते हैं, वो क्या है, तो भाई 13वें पार्ट की बात करते हैं तो भाई एक चिड़ी का सत्ता। भाई एक चिड़ी का सत्ता, चिड़ी के सत्ते की बात, सत्ता मतलब 7 नंबर, चिड़ी के 7 नंबर की बात कर रहे हैं। यानी कि मैं बात करूं इसके अंदर, तो भाई जैसे आप देख सकते हो ये 7 नंबर का जो पत्ता है ना, और वो चिड़ी का होना चाहिए, चिड़ी के 7 की बात करते हैं। तो भाई चिड़ी में 7 कितने हैं, तो भाई ये चीज याद रखना, ये पूरा सेट हर किसी में है, यानी हर एक के अंदर एक पत्ता ये वाला है, इसके अंदर भी ये वाले सारे हैं, मतलब 7 एक इसमें भी है, 7 एक इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। इसलिए बोला चिड़ी का सत्ता, चिड़ी में कितने होंगे, एक ही तो सत्ता होगा। भाई हर सेट में एक ही पत्ते होते हैं, इनमें से पूरे वाले। ओके, तो भाई यहाँ पर सत्ती क्या है, इस पे एक ही है, तो भाई 7 नंबर एक ही है, सत्ता एक ही है, यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या भाई, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, कहा गया भाई चिड़ी का सत्ता। भाई ये इस पे चल रहे 13 पे, तो चिड़ी के सत्ते की बात कर रहे हैं। यहां पर लिखा हमने चिड़ी का सत्ता। भाई चिड़ी के सत्ते की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो चिड़ी का सत्ता जो हमारे पास है, ये हमारे पास दे रखा है कितना, तो भाई ये 1 आएगा। भाई चिड़ी का सत्ता है क्यों, ये हमने देखा। अब इसकी अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं तो कितना आएगा, तो प्रायिकता की बात करें तो भाई मैंने लिख दिया चिड़ी का सत्ता। भाई चिड़ी के सत्ते की बात करें तो ये आ रहा है भाई 1 और बटे में 52 आ रहा है। भाई
सीढ़ी का सत्ता एक ही है, इसके अनुकूल परिणाम एक ही आ रहे हैं और टोटल क्या है 52 आ गया और ये बात खत्म। ओके, तो इसी के साथ ये 13वां पार्ट भी कंप्लीट होता है और उसके बाद 14वें पार्ट की बात करते हैं जो कह रहा है एक गुलाम होना चाहिए। क्या भाई, एक गुलाम होना चाहिए। भाई गुलाम की बात हम करते हैं तो गुलाम कितने होते हैं, तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया 14 और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं गुलाम। गुलाम की बात करें यानी जैक की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो जैक कितने होते हैं, तो जैक की बात करें तो हर एक पत्ता 4 होता है, तो गुलाम भी 4 होंगे। तो भाई गुलाम कितने हैं, 4 है और इसकी प्रायिकता की मैं बात कर, ये हमारा आ रहा है 4/52 क्योंकि इसके जे के अनुकूल कितने हैं, तो भाई 4 पत्ते हैं और कुल होते हैं 52, तो भाई 52 लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसको काटते हैं तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, 1/13 ये आ चुका है, यानी इसके अकॉर्डिंग पी जे, भाई जे मतलब जैक जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो आ गई है वो आ गई है 1/13। डन। तो इसी के साथ ये 14वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है और इसमें हम देखते हैं कि भाई 14वां कौन सा था, गुलाम वाला हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट बेगम के लिए, यानी 15वें की बात करते हैं। भाई 15वां देखते हैं, 15वें में बेगम की बात करते हैं। तो यहां पर लिखा हमने 15 और इसमें हमने लिख दिया है कि जैसा इसने कहा है कि भाई 15वें में एक बेगम है, भाई बेगम की प्रायिकता। ओके, तो भाई बेगम की प्रायिकता की बात करें तो मैंने यहां पर लिखा है बेगम और ये कितने हैं, तो भाई हर पत्ते होते हैं। भाई बेगम क्या होता है, तो बेगम आपका होता है क्यू और भाई हर पत्ते 4 होते हैं तो बेगम भी 4 होंगी। तो यहां पर मैंने लिखा ये 4 और इस अकॉर्डिंग भाई बेगम की प्रायिकता कितनी आ रही है, तो 4/52 आ गया। अब इसको मैं काटता हूं तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52 यानी कि 1/13 आ गया है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा 15वां था तो हमने इसको 15वां लिखा, ठीक है, 15वां खत्म। और उसके बाद आते हैं 16वें की बात करते हैं, ठीक है। 16वें की बात करते हैं तो यहाँ है भाई एक हुक्म का इक्का। भाई क्या चाहिए, एक हुक्म के इक्के की हम बात करते हैं। तो भाई हुक्म के इक्के की बात करते हैं, भाई वो कितना आएगा, तो भाई पहले मैंने यहां पर लिख दिया भाई हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का, ठीक है भाई। हुक्म के इक्के की हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है, तो भाई हुक्म के इक्के की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है भाई हुक्म कहाँ है, तो हुक्म हमारे पास ये है, इसमें इक्के कितने होंगे, तो भाई हर इक्का जो है हर किसी में एक एक है, तो भाई हुक्म में एक ही इक्का होगा। तो हुक्म में जब एक ही इक्का होगा तो भाई उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई हुक्म में इक्का जो है वो एक है और इसकी प्रायिकता अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ रहा है, तो ये हमने लिखा भाई हुक्म का इक्का, भाई हुक्म का इक्का, इसकी हम बात करते हैं तो ये 1 आ गया और बटे में कितना आएगा, तो भाई टोटल आएंगे जो कि 52 है। भाई टोटल जो है वो 52 है, भाई 1/52 ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला क्या है, तो अगले की हम बात करते हैं। तो ये है 17वां, भाई 17वें की देखते हैं। तो 17वां मतलब हमारे पास ये है। अब भाई इसमें क्या रहा है, एक हुक्म का इक्का, अच्छा ये तो हो गया हमारा, भाई हुक्म का इक्का ये हो चुका है, भाई बिल्कुल हो चुका है। तो अब आते हैं भाई इसके बाद किसमें, तो 17वें की बात करते हैं। एक पान, भाई एक पान की बात कर रहे हैं, यानी ये 17वां आ गया, ये एक पान, भाई इससे ऊपर 16 था, अब 17वें पे आ गए हैं। 17वें में एक पान की बात करते हैं, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा भाई पान, पान कितने होंगे, तो भाई पान की बात करें तो भाई ये तो 13 होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। भाई पान को देखा हमने तो भाई पान कितने हैं, 13 है। डन, तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया पान 13 है। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा पान की प्रायिकता, पान जो है उसके प्रायिकता की बात करें तो ये आ जाएगा 13/52 आएगा और इसको हमने काटा तो 13 एकम 13, 13 चौके 52 यानी कि 1/4 आ चुका है। भाई पान का क्या आ चुका है, 1/4 ही आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पान भी खत्म, मतलब कि 17वां पार्ट भी खत्म। अब आते हैं लास्ट ये 18वें पार्ट की बात करते हैं। तो एक लाल पत्ता, भाई क्या है, एक लाल पत्ता, भाई एक लाल पत्ता की बात करते हैं। तो भाई लाल की बात मैं यहाँ लिखता हूँ, तो भाई यहाँ पर लिख दिया भाई 18वां और इसके अंदर हमने लिखा भाई लाल पत्ता, लाल वाले भाई कितने हैं, तो लाल वाले 26 होंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। भाई लाल कितने हैं, तो 26 है, भाई लाल वाले टोटल 26 है। अब इसी को मैंने यहाँ पर लिखा कि लाल पत्ता जो है वो 26 आ चुका है और इसकी जब मैं प्रायिकता निकालता हूँ तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये लाल आ गया और जो कि आएगा 26/52
डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने काटा तो कितना आ रहा है, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2, यानी लाल की प्रायिकता जो है वो 1/2 आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ ये हमारे पास 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 18 क्वेश्चन के साथ साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो खत्म होता है, यानी कि हमने यहाँ पर देख लिया कि पान नहीं भाई, टोटल कार्ड्स ही आपके पास जो हैं, उन सभी कार्ड्स के आधार पर, जो भी पत्ते हैं उनके आधार पर जितने टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए, फिर अब आपको कभी भी पत्तों के आधार पर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। डन। तो भाई इस क्वेश्चन को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई पत्तों के आधार पर ही, वो भी बड़ा मजेदार है। और ये क्या कहता है, तो ईंट के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का को अच्छी तरह से मिलाकर नीचे की तरफ रखे हुए हैं। भाई उनको क्या कहे, 5 पत्ते जो है कौन कौन सा हो रहे हैं भाई दहला है, दहला मतलब 10 हो गया, गुलाम मतलब जैक हो गया, बेगम मतलब क्वीन हो गई, और बादशाह मतलब किंग हो गया। ठीक है, और तथा इक्का है मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब इसने कहा ईंट के, ये सारे किसके हैं, तो ईंट के हैं। ईंट की मैं बात करूं तो ईंट कुछ कैसा है, तो ईंट की बात करें तो भाई इसके पत्ते हैं सारे। ठीक है भाई, ईंट के पत्ते हैं ये सारे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ईंट के ये 5 पत्ते आपके पास हैं। अब इसने ये कहा है ईंट के 5 पत्ते जो ये हैं आपके को अच्छी तरह से मिलाकर, इनको क्या करना है, अच्छी तरह से मिलाकर नीचे की तरफ रखा गया है। मतलब ताश के पत्ते जो है उनको नीचे की तरफ रख दिया गया है। एक पत्ता यथाचित उठाया गया, एक पत्ता क्या उठाया गया है। चलो ठीक है, अब इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ता बेगम का होगा। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, ये नहीं 5 पत्तों की ही बात कर रहे हैं, इनके अलावा की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास यही 5 पत्ते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि वो पूरी गड्डी में से 5 पत्ते निकाले, उनको उठा के अलग रख दिया नीचे। ठीक है, अब उन्हीं 5 पत्तों में से भाई अभी हमें नहीं पता 5 पत्ते में ऊपर नीचे कौन सा है। ठीक है, एक बिना देखे पत्ता जब निकाल रहे हैं तब इसने कहा इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम का होगा। तो भाई इसके हल में सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं भाई कुल संभव परिणाम कितने हैं, पहले वो लिखते हैं। कुल संभव परिणाम, भाई कुल संभव परिणाम की हम बात करते हैं तो भाई ये कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5, भाई ये तो 5 है। और वो 5 भी कौन से हैं, तो 5 की अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपके ईंट के। भाई ये 5 क्या हैं, तो भाई ये ईंट के हैं। और ईंट के कौन से हैं, तो ईंट का आपके पास है 10, जैक, क्वीन, किंग और इक्का। भाई ये हैं आपके ईंट के। भाई ये मैंने बता दिया कि भाई ईंट के ये 5 पत्ते हैं जो हमारे पास हैं। डन। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट आता है और फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, और उसमें हम क्या इसमें क्या कहा जा रहा है, तो भाई बेगम की बात कर रहे हैं। तो भाई बेगम कितने हैं यानी क्वीन, और ये हमें पता है इनमें तो एक ही है। भाई इसमें तो ये एक ही है। अब इसने कहा है बेगम की प्रायिकता निकालनी है, मतलब हमें पता है क्यू जो है उसकी प्रायिकता निकालनी है। और क्यू कितने हैं, 1 है तो 1 लिखा, और कुल कितने हैं तो 5, तो 5 लिख दिया। डन भाई इसमें क्यू है और इसमें एक जो क्या है वो बेगम की संख्या, कुल जो है वो 5 है, वो 5 नीचे आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये यहाँ पर आता है समाप्त होता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर और दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखा यदि बादशाह को पहले उठाकर एक तरफ रख दिया जाए, यानी इसमें से बादशाह को उठा लिया, ठीक है, और उठाकर साइड में पहले रख दिया गया, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया दूसरा पत्ता इक्का होगा। यानी ये अब इसमें से हट चुका है, अब निकाला गया दूसरा पत्ता इक्का होगा। अब इक्के की बात करें, भाई इक्के की अगर मैं बात करता हूं तो भाई वो कितना है, तो इक्का तो एक ही है। ठीक है, और इक्के में कहा जाए इक्का होता कैसा है, तो इक्का होता है जिसमें ए लिखा होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रायिकता एक इक्के की है और इसके अंदर क्या है, प्रायिकता ए जो है मतलब इक्के की निकालनी है। और इक्के के अनुसार भाई कैसे निकाला जाएगा, तो इक्के कितने हैं उसमें, तो इसमें इक्का 1 है, तो यहां पर हमने देखा 1 है। और टोटल कुल कितने हैं, तो भाई कुल यहां पर 4 है, तो यहां पर हमने लिखा 4 है। ठीक है भाई, तो यहाँ सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने देख लिया भाई इक्के की बात कर ली कि इक्का की प्रायिकता क्या होगी जब इसमें से किंग निकालकर बाहर रख दिया गया था।
डन। तो इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न भी बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए जो कि मोस्टली आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये समाप्त होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे भाई, यहाँ पर आज का सेशन ये पत्तों के आधार पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसके मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी पत्तों के अलावा जितने क्वेश्चन होते हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कुछ में ऐसा हो सकता है कि पत्ता भी हो और पाशा भी हो, भाई कुछ ऐसा होता है पासा भी हो और सिक्का भी हो, ठीक है। तो भाई इस तरह के कॉम्बिनेशन हो गए या फिर और भी अदर्स जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वाले में करने वाले हैं, वो भी जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई आज का सेशन यहां पर समाप्त करते हैं और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो भाई नेक्स्ट क्लास में जरूर देखना। और फिलहाल मैं बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 वीडियो फ्री है उसके बाद भाई पैसा लगेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हर चीज मिलती है बेस्ट क्वालिटी में, वो भी कंप्लीट वीडियोस। ओके, और वो भी हमारे पास और भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है भाई। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन कराते हैं, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस है, और साथ में बैंकिंग, जेआईबी, सीआईबी तक के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। यानी इनमें से कोई भी कोर्स आपके जान पहचान में या कोई भी अगर करता है तो उनको ये चीज़ जरूर सजेस्ट करना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि यहाँ मिलता है हर चीज़ बिल्कुल फ्री भाई, 100% फ्री, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डन, चलो भाई। और भाई इसके बाद मैं फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसके बाद फाइनली बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और सेम मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मैग्नेट ब्रेन के नाम से है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें आपकी पढ़ाई हो जाएगी और भी बेहतरीन। और ऐसा नहीं कि भाई इसके लिए फिर पैसा लगेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और आप जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, तो आप हमारे साथ सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, यहाँ भी आपको बहुत सी फायदेमंद चीज़ें मिलेगी। ओके, चलो भाई, तो इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।